हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। और उसमें हमारा टॉपिक कंटिन्यू था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू एन गैसियस एटम। जब मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ किसी भी गैसियस एटम में, ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसको रिप्रेजेंट हम कर रहे थे डेल एच ई जी से, ठीक है। तो आज हम करते हैं वेरिएशन इसमें, ठीक है। कैसे वेरिएशन आती है? वेरिएशन विद ए ग्रुप, वेरिएशन विद इन ए ग्रुप, विद इन ए ग्रुप। ग्रुप में किस तरह से वेरिएशन आती है, ठीक है। देखिए, डाउन द ग्रुप अगर मैं चलता हूं, डाउन द ग्रुप अगर मैं बात करता हूं, तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर लाई करता है आउटर मोस्ट सेल से, न्यूक्लियस से। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लाइज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से वो दूर लाई करेगा। तो इसका मतलब जो अट्रैक्शन है वो कम हो गई है दोनों के बीच। तो अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस। अट्रैक्शन डिक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब वो इजिली एक्सेप्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन doesn't accept easily, क्योंकि अट्रैक्शन ही घट गई है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल एच ई जी बिकम्स लेस नेगेटिव, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम नेगेटिव होती चली जाएगी, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। क्लियर है? जैसे मैं बात करता हूँ, क्लोरीन है, इसकी ज़्यादा नेगेटिव है, ब्रोमीन की कम नेगेटिव है, आयोडीन की कम नेगेटिव है। क्लियर है? तो इसकी ई वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ चुका है और इलेक्ट्रॉन दूर लाई करने लग गया है, ठीक है। क्लियर है? लेकिन कुछ एक केसेस में डाउन द ग्रुप अगर मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा भी है, ठीक है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा भी है। जैसे मैं बात करूंगा आपसे फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में, ठीक है, और ऑक्सीजन और सल्फर के केस में, ठीक है। हाँ जी, आपको पता है कि छोटा तो साइज इनका है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, ठीक है। एंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सल्फर की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों है? हालांकि ये इसके नीचे लाई करते हैं, ठीक है। फटा क्लाउड बारिश आई, उससे टेप हो। क्लियर है? ये इसके नीचे लाई करते हैं। और अभी हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है डाउन द ग्रुप, बट क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से और सल्फर की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों? ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम बोल सकते हैं बिकॉज फ्लोरीन हैव lesser size
देन क्लोरीन, क्लोरीन से कम है इसका साइज, ठीक है, और उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं क्योंकि ग्रुप 17 है, एंड कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, साइज कम है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब एग्जिबिट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है, ये क्या करता है, एग्जिबिट करता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, मींस उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और उसका साइज छोटा है, तो वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पा रहा है, ठीक है, उनके बीच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, तो वो 8वां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वो 7 ही नहीं संभल रहे हैं उससे, तो 8वां तो नहीं करेगा, क्लियर है, तो इसलिए ये नहीं कर सकता एक्सेप्ट, तो डजंट एक्सेप्ट 8th इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, कम होती है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, ठीक है, बट क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन हैव वैकेंट 3d ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी होती है और साइज भी ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, एंड लार्जर साइज देन फ्लोरीन, तो उसका मतलब उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होती, ठीक है, तो वो तो क्या करेगा, जल्दी अट्रैक्ट कर सकता है, क्लियर है, तो इसीलिए फ्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं बात करता हूँ सल्फर की, तो सेम रीज़न है, सल्फर के केस में भी सल्फर पे भी क्या होगा, सल्फर पे भी वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, ठीक है, सल्फर में भी वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी, बट ऑक्सीजन का साइज भी कम है और 3d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट नहीं होती, तो इसका मतलब ये तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो 3d ऑर्बिटल में रख लेगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो नहीं रख सकते, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो सल्फर की और क्लोरीन की ज़्यादा होगी, किससे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और अगर मैं ग्राफ की भी बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ तो ग्राफ ये शो करता है, ग्राफ हमारे पास शो करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, हाँ जी, फ्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा हो गई है, ठीक है, फिर आएगा आपके पास ब्रोमीन, क्योंकि साइज ज़्यादा हो गया है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर लाई करने लग गया है, अब वही फैक्टर हम लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दूर दूर लाई करने लग चुका है, ठीक है, तो ब्रोमीन आएगा और आयोडीन आएगा, ठीक है, ये तो क्यों हुआ, क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल है, साइज फ्लोरीन से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन है इसके अंदर, लेकिन और डाउन अगर मैं चलता हूँ तो अट्रैक्शन कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन दूर लाई करने लग चुका है, ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ आएगा इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। और इसी केस में एक कहावत भी है केमिस्ट्री में, ठीक है, कि क्लोरीन बनो फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन बनो फ्लोरीन नहीं, क्यों, इसके पास तो क्या है, ये स्टेबल है क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है, ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है, साइज तो छोटा है बट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, तो क्लोरीन बनो फ्लोरीन नहीं, क्योंकि इसकी EgE वैल्यू ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है वेरिएशन अलोंग ए पीरियड, वेरिएशन अलोंग ए पीरियड मीन्स अगर मैं लेफ्ट टू राइट अगर चलता हूँ, ठीक है, हाँ जी, अलोंग ए पीरियड
आपको सीधी बात पता है, ठीक है, बगनोक में आप देख सकते हो लेफ्ट टू राइट साइज का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो इसका मतलब जो एटॉमिक साइज है वो हो रहा है डिक्रीज, ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो अट्रैक्शन बढ़ रही है, अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस, ठीक है, जो अट्रैक्शन है वो क्या है, बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच, ठीक है। और अगर अट्रैक्शन बढ़ रही है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। या इजीली accept the extra electron, और मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes more negative, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब उसने ये पूछा है, कुछ उसने न्यूमेरिकल की टर्म में पूछे हैं। उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, हाँ, एंड गिव रीजन। उसने दिया है नियोन 3s2 3p3 और बोला है नियोन 3s2 3p4, नियोन 3s2 3p4। नेक्स्ट उसने बोला है नियोन 3s2 3p5, नियोन 3s2 3p5। इन तीनों में से उसने बोला है कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, ठीक है। हाँ जी, आपको पता है ये तो क्या है, हाफ फील्ड है, आउटर मोस्ट शेल को आप देखिए, ठीक है, ये तो हाफ फील्ड है, मतलब स्टेबल है, आपने पढ़ा है फैक्ट्री से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर आपने पढ़ा है। अगर हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है तो उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को लेने की, ठीक है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल में, पी शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, पी शेल में इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी लेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये बहुत जल्दी लेगा, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन ये फुली फील्ड होना चाहेगा, ठीक है। ये इजीली एक्सेप्ट करेगा, इजीली एक्सेप्ट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इजीली एक्सेप्ट करेगा, एंड टू बिकम्स स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा, ठीक है। जैसे अगर इसने अटेन कर ली या 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बना 3s2 3p6, जो कि क्या है फुली फील्ड, जो कि क्या हो जाती है स्टेबल, ठीक है, फुली फील्ड हो जाती है, फुली फील्ड, और जो कि स्टेबल हो जाती है। तो ये बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन का, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव होगी, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ये बनाओगे, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।